60 का दशक। एक छोटा सा गांव महाराष्ट्र के दूर दराज इलाके में बसा था। गांव का नाम था देवगांव था, लेकिन एक वीरान और वीरानी सी जगह इस गांव के किनारे स्थित थी, जिसे लोग चंद्रकला का खंडहर कहते थे। ये एक पुरानी हवेली थी जिसे देखते ही लोगों के रंग उड़ जाते थे। खंडहर के पास जाने का साहस कोई नहीं करता, क्योंकि यहाँ के लोग कहते थे कि यहाँ एक औरत की आत्मा भटक रही है, जो अपनी मौत के बाद भी शांति नहीं पाई। कहानी की शुरुआत होती है 5 लोगों के साथ। सरपंच भैरव, उसका बेटा राघव, नैना जो राघव की मंगेतर थी, प्रिया जो नैना की बहन थी, और किशोर एक मजदूर जो हमेशा सरपंच का काम करता था। ये लोग एक दिन गांव के बीचों बीच बैठकर पुरानी बातें कर रहे थे जब किसी ने चंद्रकला की बात छेड़ दी। चंद्रकला एक गांव की आम लड़की थी जो अपनी माँ के साथ रहती थी। चंद्रकला खूबसूरत थी, लेकिन उसके घर का हाल बुरा था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन गांव में लड़कियों के सपनों को बेचैनी और दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलता। चंद्रकला की जिंदगी तब बदली जब सरपंच भैरव और उसका बेटा राघव, के सबसे ताकतवर लोग थे, उस पर बुरी नजर डालने लगे। एक रात जब चंद्रकला अपनी माँ के साथ सो रही थी, भैरव और राघव ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके घर में घुसकर उसका बलात्कार किया। चंद्रकला की चीख गांव के अंधेरे में खो गई। उसकी माँ बेचारी कुछ नहीं कर पाई और वो डर के मारे वहीं मर गई। उस रात के बाद चंद्रकला ने अपनी जिंदगी से हाथ धोकर खुदकुशी कर ली। चंद्रकला को गांव से दूर एक छोटी सी जगह पर बिना किसी संस्कार के दफना दिया गया। तब से गांव में एक खौफ का माहौल था। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा वापस आई है अपना बदला लेने। एक के बाद एक गांव के लोग गायब होने लगे, लेकिन भैरव और राघव को कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। ये दोनों हमेशा हंसकर कहते, एक मर्द को कोई औरत क्या बिगाड़। नैना और प्रिया को ये बात अजीब लगी और उन्होंने फैसला किया कि वो चंद्रकला के खंडहर की सच्चाई जानने जाएंगी। उन्होंने किशोर को भी अपने साथ ले लिया, लेकिन भैरव और राघव ने उन्हें रोकने की कोशिश की। लेकिन नैना अपने फैसले पर कायम थी और वो लोग उस वीरान हवेली की तरफ निकल पड़े। जैसे ही वो लोग खंडहर के पास पहुंचे, वहां एक अजीब सी बू थी। चंद्रकला का पुराना महल अब जंगल से घिरा था, लेकिन उस हवेली की दीवारें जैसे अब भी उस रात की चीखों को समेट कर बैठी थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और लगता था जैसे कोई वहां उन्हें देख रहा हो। चंद्रकला की हवेली एक भूल भुलैया थी। हर मोड़ पर एक नया डर था, जैसे किसी छुपी हुई आत्मा की नजर उन पे थी। और तभी उन्होंने एक पुरानी तस्वीर देखी जिसपे चंद्रकला का चेहरा था, छोटा, सादा, लेकिन आंखों में गुस्सा और दर्द था। तस्वीर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उन सब का दिल जोर से धड़क उठा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला एपिसोड और भी ज्यादा खौफनाक होगा, उसे बिल्कुल मिस न करें।